हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे सीईटी के बारे में और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख भी सकते हैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एडवर्टीजमेंट 1/2025 एचएसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें लिखा है कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि भाई इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन ही करते हैं, उसके बाद आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डाली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप सी के लिए +2 पास होना ज़रूरी है और ग्रुप डी के लिए 10th बेस पे लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, चैप्टर नंबर 3 में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, क्राइटेरिया मिलेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न मिलेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मिलेंगे। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चैप्टर 4 में आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट जो भी मिलती है आपको। चैप्टर 5 में आपकी रिजर्वेशन है, जैसे बीसीए नॉन क्रीमी लेयर में है और बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर। चैप्टर 6 में आपको मिलेगा असिस्टेंट टू पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, जो PWD वाले हैं, फिजिकल वीकनेस जो डिजेबल हैं उनके लिए है। चैप्टर 7 में एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके बाद चैप्टर 8 में आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे भरना है। चैप्टर 9 में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, तो चैप्टर 9 को आप नहीं छोड़ सकते। 10th में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और 11th में आपकी मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन लाइक दैट कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मिसलेनियस उसी में आ जाएगा। उसके बाद एनेक्चर 1 के लिए अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हो एज रिलैक्सेशन का, तो एनेक्चर 1 पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर बात करें एनेक्चर 2 की, तो BCA BCB वालों का है, एनेक्चर 3 में EWS है और एनेक्चर 4 में ESM है। ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल है, बाकी ये नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ओपनिंग डेट कब से है रजिस्ट्रेशन की, तो कल से है 28 तारीख को, और क्लोजिंग डेट आपकी 12 जून रहेगी। क्लोजिंग डेट फीस जमा करने की 14 जून रहेगी 6 बजे तक। फिर आपके जो BCB EWS हैं उनका सपोर्टिंग सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज़ आप कैटेगरी में नहीं आओगे अपनी में, तो मस्ट हैव बीन इशू 1/4/2025 के बाद का ही आपका होना चाहिए। लिखा है आफ्टर 1/4/2025 एंड और बिफोर द क्लोजिंग डेट, और ये 12 जून से पहले का और 1 अप्रैल से बाद का, मतलब नया बनवाना है। यहाँ पर ESM में है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड या इशूड फॉर फैमिली मेम्बर। और उसके बाद है कि आपको एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, तो ये HSSC नोटिफिकेशन देगी। और अदर थिंग्स इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द SC कास्ट और PWBD ESP और ESM। फिर ये चैप्टर 1 है जो आपका रजिस्ट्रेशन करोगे सबसे पहले, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालनी होगी। आफ्टर दैट यू कैन सी द सिलेबस ऑफ CET और क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होता है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही MCQ रहेंगे, और 1 घंटा 45 मिनट मिलेगी। जनरल कैटेगरी को 50% गेन करने होंगे और रिजर्व कैटेगरी को 40% यहाँ पे गेन करने हैं। बाइलिंगुअल पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, एंड OMR बेस होगा। फॉर एवरी क्वेश्चन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड 4 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इन द। क्या होता था कि पहले 5 ऑप्शन आते थे, तो यहाँ पे अब 4 कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यू नो वेरी वेल। एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इट विल बी डिसाइड एज पर योर एडमिट कार्ड। आफ्टर दैट एज क्राइटेरिया एंड रिलैक्सेशन है, तो यू नो वेरी वेल कि एज क्राइटेरिया अपर एज लिमिट की बात करें तो 42 ईयर्स का है, और जो रिजर्वेशन मिलती है SC हो गया या वो BCA BCB हो गया। After that experience for age relaxation and chapter number 5 you can see and you can read properly here from this notification. So दिस इज़ योर नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर PWBD वालों की बात करें तो ब्लाइंडनेस का है, DFARD का है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है। दीज आर द डिसेबिलिटीज़। एंड आफ्टर दैट मल्टीपल डिसेबिलिटी है, अगर किसी को बहुत सारी डिसेबिलिटी है एक साथ, लाइक दैट कि भाई वो डम भी है और वो डीफ भी है या फिर ब्लाइंड है, एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द CET ग्रुप C फ्रॉम थ्रू द HSSC। यहाँ पे टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक नई और चीज़ दिखाती हूँ, ये सारे एनेक्शन हैं। कल से खुलेगा पोर्टल, ग्रुप C के पदों के लिए 15 दिन तक कर सकेंगे आवेदन। इन्होंने 15 ही डेज दिए हैं आपको। और CET की बात करें तो बुधवार यानी कल से पोर्टल खुलने का निर्णय है, और ग्रुप C के लिए युवाओं को पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके सप्ताह या 10 दिन के बाद परीक्षा की तारीख तय हो जाएगी। ग्रुप C के लिए संवत जून के अंत में हो सकते हैं, जबकि ग्रुप D के लिए जुलाई में
होने की संभावना है, मतलब दोनों पेपर होंगे, अभी तो यही बोला है। और एचएसएससी का मानना है कि ग्रुप सी के लिए 15 लाख अभ्यर्थी होंगे और ग्रुप डी के लिए 32 लाख। अब की बार बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, सभी सेंटर की वीडियोग्राफी होगी। 15 दिन के बाद ये रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा और सप्ताह भर में आंसर की सिटी स्कैन कराई जाएगी, मतलब पहले आंसर की देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5वां ऑप्शन टिक न किया तो नेगेटिव मार्किंग। 100 नंबर की ही होगी परीक्षा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। यदि आपने ई कॉलम का नहीं भरा है, देखो वहाँ पे तो नहीं लिखा था, वहाँ पे तो ये लिखा था कि 4 ऑप्शन है, और अगर 5 आ जाते हैं तो आपको वो भी मार्क करना ज़रूरी है। और नेगेटिव मार्किंग तब होगी जब आप कोई भी मतलब वहाँ पे ऑप्शन नहीं भरोगे। ट्रिपल पी आधार कार्ड देने से 50% तक की छूट है। जुलाई में ग्रुप डी का सीईटी हो सकता है, और ग्रुप सी की बात करें तो भाई ये अभी हो सकता है जून में। 2300 सेंटर बनाए जाएंगे, भर्ती की तैयारी होगी। पिछली बार 3.5 लाख से ज़्यादा ने परीक्षा पास की थी, और 1 घंटा 45 मिनट की होगी एग्ज़ाम। 18 से 42 एज लिमिट रहेगी, और 12 जून आपकी लास्ट डेट रहेगी। और 12th पास हो देन यू कैन अप्लाई हेयर। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छी अपडेट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सो इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू गेट more and more notification regarding the recruitment, and thank you.